हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों स्वागत आपका अपने इस प्लेटफॉर्म पे। मैथमेटिक्स का जो ये प्लेटफॉर्म है, काफ़ी कुछ आप मेहनत कर रहे हो बच्चों। शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप मेरे साथ साथ मेहनत कर रहे हो। आपके काफ़ी अच्छे रेस्पॉन्स आते हैं कोई भी टेस्ट को लेकर के। बीच में कोई भी हम प्रोग्राम सेटअप करते हैं तो उस प्रोग्राम में भी आप पूरा इन्वॉल्व हो जाते हो। तो चलिए, ये तो आप सब साथ दे ही रहे हो, और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मतलब यहाँ पर आकर के थक नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि बस बहुत काम हो गया अब रुक जाएं। हर दिन एक नई चुनौती है बच्चों। हर दिन एक नया, एक खाली पेज होता है ना, खाली पेज, एक पेज भरा तो आगे कुछ और पेज तैयार है, और अगर नोटबुक भर गए तो और नोटबुक तैयार है। तो पेजेस को भरना है। लाइफ के जो डेज हैं वो पेज की तरह हैं। हर दिन उस पर कुछ ना कुछ लिखते हुए चलना है। ऐसे खाली छोड़ के चले गए तो फिर मजे वाली बात है नहीं। चलिए, इन सब बातों से मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ। ये बात करता रहा तो फिर ये लेक्चर ऐसा लगेगा कि मैथमेटिक्स नहीं, बात करने के लिए ही था। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें एरिया फाइंड आउट करना है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस पैराबोला का एरिया निकालना है जब ये y इज इक्वल टू 2a की लाइन से और y एक्सिस से घिरा हुआ हो। आई मीन जो एरिया बनेगा वो इस पैराबोला का कर्व, ये लाइन और y एक्सिस के बीच का एरिया बनेगा। तो आप समझे, रफ स्केच के बिना बात नहीं बनेगी। बिना रफ स्केच के आइडिया नहीं आएगा कि एरिया कौन सा है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये तो ये हो गया। ठीक है बच्चे, y इज इक्वल टू 2a की लाइन ये हो गई। ये y इज इक्वल टू 2a की लाइन, ये y इज इक्वल टू 2a की लाइन हो गई। ठीक है, ये हो गया y इज इक्वल टू 2a। और क्या, y एक्सिस, तो y एक्सिस ये हो गया। आप देखिए, ये तो हो गया y एक्सिस, ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू 2a, और ये हो गया कर्व। तो एरिया ये बनाना बच्चे। तो कैसे करें, हम लिमिट लेकर के चलेंगे 0 से 2a। यहां पे 2a ही तो है रिक्वायर्ड एरिया। हम लिमिट लेकर के चलेंगे 0 से 2a और इस कर्व का इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो, 0 से 2a तक अगर हम लिमिट लेकर के चलें और इस कर्व को अगर हम इंटीग्रेट करें तो एरिया अंडर द कर्व, इस कर्व के नीचे ये एरिया बनेगा ना। आप अगर मैं इसको ऐसे यूं घुमा दूं तो एरिया इस कर्व के नीचे बन रहा है ना ये। तो यहां पर लेकिन मुझे थोड़ा सा यहां पर चेंज करना होगा। ये जो लिमिट है ये y की है ना, y एक्सिस पे है ना फंक्शन, एरिया। तो मुझे फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y लेना होगा। आई मीन x इज इक्वल टू क्या आएगा, y स्क्वायर अपॉन 4a। ये y की टर्म में लेना होगा, y स्क्वायर अपॉन 4a इंटू dy। 1/4a कॉन्स्टेंट बाहर, ये y की पावर 3/3 लिमिट 0 से 2a। तो रिजल्ट यहां पे 1/4a बाहर रहेगा, 2a रखेंगे तो 2a का क्यूब ये आ जाएगा 8a क्यूब अपॉन 3, और -0 से 0 ही हो गया। ये एक कैंसिल, ये यहां पे आ गया 2, ये बनेगा 2a स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर यूनिट। इतना एरिया ये y एक्सिस पे बन गया, 2a स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट। और ऐसा ही मैं देख पा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 22 है, उसके बारे में आप सोचें और उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। नहीं होगा तो आप मेरे से बता ही सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, ये 3 क्वेश्चन एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 मैंने लिखा y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 3। इसका ग्राफ बनाना है पहले तो हमें, और फिर इवेलुएट करना है -6 से 0 मॉड ऑफ x प्लस 3 इंटू डी एक्स को। या मैं ये कहूं इसका एरिया निकालना है -6 से 0 तक। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा। एक तो आप टेबल लेकर के कर सकते हैं, टेबल बना करके देख लें। -6 से 0 तक कुछ वैल्यू इसमें रख करके देखिए, टेबल से पता चलेगा।
दूसरा, मैं डायरेक्ट भी इसका रफ स्केच बना सकता हूं। मैंने आपसे पहले भी प्रॉमिस किया था कि इसमें जब मॉडुलस के क्वेश्चन आएंगे तो वहां हम ग्राफ स्टडी करेंगे। अब देखिए, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं इस लाइन को। -6 से 0 तक है, तो ये -6, -5, -4, -3, -2, -1 और ये हो गया 0। अब ये देखो, मोड के अंदर जो फंक्शन है ये 0 किस पे बनेगा? इन दोनों के बीच में कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इसको 0 बनाएगा? -3, पक्की बात है। तो -3 पे कॉर्नर बन जाएगा, शार्प कॉर्नर बनेगा -3 पे। और -3 से लेफ्ट में, -3 से राइट में 2 स्ट्रेट लाइन आप निकाल दो। ठीक है, 2 स्ट्रेट लाइन निकाल दो, ऐसा ग्राफ बनेगा। और आपको बाउंड कहां से कहां तक करना है? -6 से 0 तक। तो -6 पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो और 0, x = 0 की लाइन तो ये है ही। तो ये एरिया फाइंड आउट करना है और ये एरिया भी फाइंड आउट करना है, दोनों को प्लस कर देंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना बनेगा? लिमिट पॉइंट -6 से 3, -3 सॉरी, -6 से -3, माइनस है ना, ये -3 पे 0 बन रहा था। -6 से -3 ये लाइन, -6 से -3 तक ये वाली लाइन। तो ये वाली जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी? आप ये देखो कि -6 से -3 के बीच में कोई भी वैल्यू अगर इसमें रखी जाए, किसमें? x+3 में, मोड से बाहर ला करके, तो इसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? -4 रखूंगा तो नेगेटिव आएगा ना, -5 रखूंगा तो नेगेटिव आएगा ना। तो ये जो लाइन है ना, ये y -x+3 की लाइन है। और ये जो लाइन है ना, ये y x+3 की लाइन है। क्योंकि -3 से 0 तक अगर मैं वैल्यू इसमें रखूं तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। तो -6 से -3 तक कौन सी लाइन? ये लाइन। इस लाइन के नीचे का एरिया आएगा ना, तो क्या रहेगा? -x -3 इंटू dx। और प्लस करके अब हम चलेंगे -3 से 0 तक। -3 से 0 तक ये लाइन, एरिया ये नीचे बन गया, तो क्या रहेगा? खुद x+3 इंटू dx। बस इसको इंटीग्रेट करो, ये लिमिट लगा दो, इसको इंटीग्रेट करो, ये लिमिट लगा दो। जो भी रिजल्ट आएगा वो इसका और इसका दोनों के एरिया का सम आ जाएगा। अब सोचिए, जो हमने डेफिनेट इंटीग्रल पे प्रॉपर्टीज वाली जो एक्सरसाइज की थी, उस पे जो मॉडुलस वाले क्वेश्चन किए थे, उसमें हम क्यों सोच रहे थे कि ये सोचो कि किस पे 0 बनेगा? उसके बाद ये ब्रेक वाली प्रॉपर्टी लगाई थी, जिस पे 0 बनेगा वहां से वहां तक, और फिर जो 0 बनेगा उससे टॉप तक, ऐसे हमने ब्रेक किया था अकॉर्डिंग टू दिस ज्योमेट्रिक कंसेप्ट। आई होप अब आपको अच्छे से मॉडुलस का कंसेप्ट समझ में आया होगा, और इस मॉडुलस के ऊपर कैसे ब्रेक करते हैं ये ग्राफ से आप इजीली समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में स्टेटमेंट है, द एरिया बिटवीन x = y² एंड x = 4। मतलब इन दोनों के बीच में जो एरिया बनेगा, इन दोनों के बीच में जो एरिया बनेगा, उस एरिया को x = a नाम की एक लाइन ने इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इन दोनों के बीच में जो एरिया बनेगा, उस एरिया को x = a नाम की एक लाइन आ रही है, वो लाइन इनके बीच के एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। फाइंड a। तो बताइए ये इस a की वैल्यू क्या होगी? पहले हम इसका रफ स्केच समझते हैं। आप देखिए, जो ये x = y² है, ये एक्चुअली में y² = 4ax टाइप का पैराबोला ही तो है। इसको मैं y² = x कह सकता हूं ना। तो ये पैराबोला ऐसा हो गया राइट हैंडेड, और जो x = 4 है वो ये लाइन हो गई।
बच्चे ये मत समझना कि सर इनके बीच में तो वो लाइन x इज इक्वल टू 2 हो गई, नहीं, एरिया कहा गया है, बीच की लाइन नहीं निकालनी। ये लाइन इस एरिया को डिवाइड कर रही है, तो एरिया तो यहां जैसे ये लाइन है, ये x इज इक्वल टू a की लाइन है। देखिए इससे पहले आप जरा ये समझें कि इस पैराबोला में और x इज इक्वल टू 4 में, इन दोनों में जो एरिया बना था वो ये पूरा बना था। उस पूरे एरिया को x इज इक्वल टू a ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, आधा हिस्सा यहां आधा हिस्सा यहां, तो कहीं कम कहीं ज्यादा, मतलब हमें बताना है कि x इज इक्वल, ये कर्व है ना एग्जैक्ट, तो पता, अगर आप ऐसे बिल्कुल चौकोर समझते तो हम बता सकते थे कि वो स्ट्रेट इनका मिड पॉइंट हो गया, इन दो, इस लाइन का जो मिड पॉइंट है उससे जो लाइन जाएगी वो एरिया को इक्वल डिवाइड कर देगी। लेकिन ये तो कर्व है, तो कर्व में तो ये थोड़ी ना कि इसके और इसके बीच से ही वो लाइन गई है, ऐसा फिक्स नहीं है। हमें बताना है ये ए क्या होगा जो इन पूरे एरिया को इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। देखिए कैसे हम करेंगे। मैंने पहले यहां पर A1 एरिया फर्स्ट निकाला। क्या किया मैंने, मैं 0 से 4 लेकर के, ये x इज इक्वल टू 0 की लाइन है, ये x इज इक्वल टू 4 की लाइन है, तो अगर मैं 0 से a जाकर के इस कर्व का इंटीग्रेशन कर दूं तो एरिया ये नीचे तक का आएगा ना। 0 से a जाकर के मैंने इस कर्व का इंटीग्रेशन किया तो एरिया नीचे तक का आएगा। 0 से a जाकर के मैंने इस कर्व का इंटीग्रेशन किया, ये कर्व क्या बनेगा, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स, और इसका 2 टाइम किया। जितना एरिया यहां इस x एक्सिस के ऊपर बन रहा है उतना ही एरिया इस x एक्सिस के नीचे भी बन रहा है, इसका 2 टाइम्स किया। सो A1 इज इक्वल टू 2 बाहर, x की पावर 1/2 प्लस 1 3/2, नीचे भी 3/2, 2 ऊपर, लिमिट पॉइंट 0 से a, ये 4/3 बाहर हो गया। पहले a रखेंगे तो a की पावर 3/2 माइनस 0 से 0 आ जाएगा, इतना स्क्वायर यूनिट। मतलब ये जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया 0 से 4 तक, ये पूरा एरिया, इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो ये है, ठीक है। अब मैंने फिर से इसका ही एरिया निकाला, फिर से मैं यही एरिया निकाल रहा हूं, लेकिन इस बार मैं लिमिट 0 से a तक ले रहा हूं। ये x, अगर मैं x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a तक ये लाइन और ये लाइन की लिमिट लो और इस कर्व का इंटीग्रेशन करूं तो एरिया ये मिलेगा ना। तो मैंने क्या किया, 0 से a जाकर के इस कर्व को इंटीग्रेट किया। कर्व तो वही है रूट एक्स इंटू डी एक्स, लेकिन इस बार मैंने इसका 4 टाइम्स किया। क्यों, जितना एरिया यहां बन रहा है उतना यहां, उतना यहां, उतना यहां। क्यों, क्योंकि कर्व पैराबोला की खासियत ही यही है कि जितना ऊपर यहां उठा उतना ही नीचे, जितना यहां उतना ही नीचे, इक्वली। तो ये बन गया 4x की पावर 1/2 प्लस 1 3/2, नीचे 3/2, 2 ऊपर, लिमिट पॉइंट 0 से a 8/3 हो गया। यहां आ जाएगा आई थिंक कुछ गड़बड़ कर गए हम, यहां पर 0 से 4 था, सॉरी बच्चे, आई एम सॉरी, 0 से 4 लेना था ना, यहां पर 0 से 4 लिमिट थी, तब हमने 2 टाइम्स किया था। 0 से 4 रखो यहां पर, तो मैं यहां पे 4 रखूंगा, 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 जो बनेगा 4/3, 4 की पावर 3/2 हो गया 8, तो ये आएगा 32/3 स्क्वायर यूनिट, 32/3 स्क्वायर यूनिट, इतना एरिया बन गया। अब अगर मैं 0 से a तक जाऊं तो मुझे 4 गुना करना पड़ेगा, ये आ गया a की पावर 3/2, 0 से 0 हो गया, इतना स्क्वायर यूनिट। अब आप सोचिए, एक बार तो मैं 0 से a जाकर के 4 गुना किया तो ये आया, एक बार मैंने 0 से 4 जाकर के दुगना किया तो ये आया। दोनों का एरिया, दोनों में एरिया तो इसी का ही बताया गया ना, इस पूरे पोर्शन का। तरीका अलग अलग है, एक बार तो ये दोनों लिमिट लेकर के, एक बार इन दोनों की लिमिट लेकर के, तरीका अलग अलग, लेकिन एरिया तो ये पूरा ही आया है। तो इसका मतलब a1 इज इक्वल टू a2, मतलब 8/3, a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 32/3, 3 से 3 कैंसिल, यहां आ जाएगा 4,
a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 4, a आ जाएगा 4 की पावर 2/3। तो जो x इज इक्वल टू a है ना, ये जो a है ये 4 की पावर 2/3 है। ये वो लाइन है जो इन दोनों के बीच के एरिया को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो बच्चे यहां ये जो एक्सरसाइज है एरिया अंडर द कर्व, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है उसकी हम शुरुआत कर देते हैं। बच्चे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इस चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज है, उसमें हमारा टॉपिक है एरिया बिटवीन टू कर्व्स। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा रहता है, लेकिन इस बार इस टॉपिक से कुछ डिडक्शन हुआ है, कुछ डिलीट हुआ है। तो वो जो सीबीएसई की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग जो लिख करके आया है उसमें अभी कुछ कंफ्यूजन है कि क्या कौन कौन सा पोर्शन इस एक्सरसाइज से डिलीट हुआ है। तो जब तक वो नहीं मिलता है तब तक वो कंफ्यूजन ही है। बाकी क्वेश्चन तो हम कर ही लेते हैं, एक्सरसाइज तो हम ये कर ही लेते हैं। जो भी पोर्शन डिलीट होगा मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, बता दूंगा। फिलहाल आप ये मान के चले कि ये करने हैं। एरिया बिटवीन टू कर्व्स में क्या है कि आप अब यहां पर रफ स्केच बनाना मैंडेटरी होगा। आप रफ स्केच बनाएंगे, रफ स्केच बनाने के बाद आप ये देखेंगे कि अपर क्या है और लोअर क्या है, उनके बीच का एरिया निकलेगा अपर में से लोअर को माइनस करके। यहां पे कुछ भी रटने का काम नहीं है। जब तक आप रफ स्केच नहीं बनाएंगे, ग्राफ नहीं बनाएंगे, तब तक आपको क्लियर ही नहीं होगा एरिया कौन सा निकलेगा और कैसे निकलेगा। तो मैं सीधे क्वेश्चन पे आ रहा हूं और क्वेश्चन से मैं आपको समझा रहा हूं कि एरिया हम कैसे निकालें। अगर मैं इस एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चन देखूं, 1 2 3 4 5, पहले 5 क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि एरिया जो हमें निकालना है वो एक पैराबोला और एक स्ट्रेट लाइन के बीच का एरिया निकालना है। एक पैराबोला और एक स्ट्रेट लाइन के बीच का एरिया निकालना है। मतलब आपको एक पैराबोला की इक्वेशन दी गई होगी, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी गई होगी। इन दोनों के बीच में जो एरिया बनेगा वो एरिया हमें फाइंड आउट करना होगा। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड y इज इक्वल टू 2x। आप देखिए ये एक पैराबोला है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों के बीच हमें एरिया फाइंड आउट करना है। बहुत आसान तरीके से आप समझे, मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत इजीली समझाने की। बच्चों आप है ना, इसमें मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, मैथमेटिक्स की 3 ब्रांच यहां पे काम करती है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड कैलकुलस। तो इस क्वेश्चन के ऊपर आप तीनों राउंड खेल दें। पहला राउंड अलजेब्रा राउंड लगाना है आपको, दूसरा राउंड ज्योमेट्री राउंड लगाना है, तीसरा राउंड कैलकुलस राउंड लगाना है। ये 3 राउंड आपको खेलने हैं, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड कैलकुलस। अलजेब्रा दिख रहा है ना? हाँ थोड़ा, चलो इसको स्मॉल लिख देते हैं, ए अब पूरा ही दिख जाएगा। अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड कैलकुलस। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो 2 इक्वेशंस दी गई है ना, ये जो 2 इक्वेशंस दी गई है, आप इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके x और y निकाल लें। ये अलजेब्रा राउंड है। जो भी 2 इक्वेशन दी गई होंगी उन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके x की और y की वैल्यू निकाल लें। कैसे? y इज इक्वल टू 2x यहां रखेंगे तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यहां लेकर के आएंगे 4x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। 4x, ये ऐसे मत काटना, x से x, 4 से 4 कट सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन यहां ला करके सारी पॉसिबल वैल्यूज निकाल करके दिखानी है। 4x कॉमन तो ये आएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से 4x आ गया 0, यहां से x माइनस 1 आ गया 0, x की वैल्यू आएगी 0 और यहां से x की वैल्यू आएगी 1। अब देखिए अगर x 0 है, अगर x 0 है तो y 0 आएगा, और अगर x 1 है तो y 2 आएगा। x अगर 0 है तो y 0, x अगर 1 है तो y आ गया 2। अब
ये जो मैंने अलजेब्रा राउंड लगाया है ना, ये जो x0 y0 x1 y2, ये एक्चुअली में ये बता रहे हैं कि इन दोनों का जो ग्राफ बनेगा ना, इसका और इसका, इन दोनों का जो ग्राफ बनेगा, ये दोनों एक दूसरे को 0 0 और 1 2 पे कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। बच्चे अलजेब्रा में जब भी हम किन्हीं भी दो इक्वेशंस को सोल्व करके x की और y की वैल्यू निकालते हैं, वो एक्चुअली में यही बताते हैं कि वो दोनों ग्राफ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां करेंगे। ये इक्वेशन सोल्व करने का मीनिंग होता है ज्योमेट्रिकली। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, द गिवन पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन will intersect each other at point A लिख दो 0 0 and at point B लिख दो 1 2। 0 0 और 1 2 पे ये दोनों कट करेंगे। ये हमारा अलजेब्रा राउंड कंप्लीट हो गया। अलजेब्रा राउंड का मतलब यही है, दोनों को सोल्व करके ये पता लगाना कि ये दोनों ज्योमेट्रिकली ग्राफ पे कहां कहां इंटरसेक्ट करेंगे। ये करने के बाद अब हम ज्योमेट्री राउंड लगाएंगे। ज्योमेट्री राउंड का मतलब ये है कि हम अब इसका रफ स्केच बनाएं। हम इसका रफ स्केच बनाएंगे। तो रफ स्केच कैसे बनेगा आप देखिए जरा, समझिए। रफ स्केच बनाने के लिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, पक्का पता है ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला है। और जो y इज इक्वल टू 2x है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। और ये स्ट्रेट लाइन इस पैराबोला को कहां कहां कट करके जाएगी, एक तो 0 0 पे, लो भाई 0 0 पे कट करके जाएगी, और एक 1 2 पे। तो 1 2 कहां होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ना, मतलब वो लाइन ऐसे जाएगी। ये तो पॉइंट कहां कट किया इन्होंने, 0 0 पे, और ये पॉइंट इन्होंने कहां कट किया, 1 2 पे कट किया। तो इन दोनों के बीच में एरिया कौन सा बन गया, ये एरिया बन गया इन दोनों के बीच में, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। आपको क्या करना है, जहां ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें। जहां भी ये दोनों कट कर रहे हैं वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें। तो यहां से तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, यहां से एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ कर दें। तो ये 0 0 है, ये जो पॉइंट C है ये कितना है, 1 0, क्योंकि x की वैल्यू 1 y2, यही 1 2 था ना। अगर ये 1 2 है तो ये पॉइंट कितना है, 1 0, x 1 पे y2, तो x तो 1 है ना, इतना 1, और y यहां पर 0 रहेगा x एक्सिस पे। ये ज्योमेट्री राउंड हो गया, रफ स्केच बना दिया, इसका ग्राफ बनाया, इसका बनाया। ये अंदाजा यहां मिल गया कि कहां कहां कट करके जाएंगे। जहां से कट कर रहे हैं वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हमेशा, और उनके बीच का एरिया मेंशन कर दे, शेड कर दे। अब लास्ट कैलकुलस राउंड, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बच्चों, 6 मार्क्स में आने लायक क्वेश्चन है ये सब। और अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, 3 ब्रांच मैथमेटिक्स की काम करके सोल्व कर रही है। बहुत इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूं, आप ऐसे आप लगाएं। ये ना लिखे हर क्वेश्चन में समझाने के लिए अलजेब्रा राउंड। आप दिमाग में रखिए कि पहले अलजेब्रा का काम करना है, फिर ये ज्योमेट्री काम करनी है, फिर कैलकुलस काम करेगा। अब कैलकुलस का नंबर आएगा। कैलकुलस में सिंपली क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करके एरिया निकाल देना। तो देखो मैं कैसे करूंगा, मैं पहले इस 0 से 1 तक जाऊंगा। ये x इज इक्वल टू 0 की लाइन है, ये x इज इक्वल टू 1 की लाइन है। तो रिक्वायर्ड एरिया मैं 0 से 1 तक गया। 0 से 1 तक जाकर के मैंने इस कर्व को इंटीग्रेट किया। 0 से 1 जाकर के मैंने इस कर्व को इंटीग्रेट किया। इक्वेशन क्या थी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x था ना, और एक y इज इक्वल टू 2x था। तो ये जो कर्व है ये क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट x इंटू dx। पिछली एक्सरसाइज का कंसेप्ट समझें।
अगर मैं 0 से 1 तक जाकर के अगर मैं 0 से 1 तक जाकर के इस कर्व को इंटीग्रेट कर दूं तो एरिया ये पूरा नीचे तक आएगा ना। 0 से 1 जाकर के 2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो एरिया ये पूरा नीचे तक का बनेगा ना। और इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं 0 से 1 जाकर के इस लाइन का इंटीग्रेशन, 0 से 1 जाकर के इस लाइन का इंटीग्रेशन कितना 2x इंटू dx। तो देखिए पिछली एक्सरसाइज का कंसेप्ट समझिए, 0 से 1 जाकर के इस लाइन को अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो एरिया सिर्फ ये नीचे वाला आएगा ना। अब आप समझ गए होंगे अपर माइनस लोअर, मतलब अगर मैं इसके एरिया में से टोटल में से अगर मैं इसका नीचे का ये माइनस कर दूं तो इन दोनों के बीच का एरिया मिल जाएगा ना। 0 से 1 जाकर के कर्व में से 0 से 1 जाकर के लाइन का और एरिया समझना, हमेशा एरिया अंडर द कर्व, एरिया हमेशा कर्व के नीचे बनेगा। तो 0 से 1 जाकर के इस पूरे एरिया में से 0 से 1 जाकर के इसका एरिया हमने माइनस किया तो एरिया हमें मिल जाएगा। अब हम इसको सोल्व कर लें। 2 यहां x की पावर 1/2 प्लस 1 3/2, नीचे 3/2, 2 ऊपर, लिमिट पॉइंट 0 से 1, यहां पे 2 कांस्टेंट, x की पावर 2/2, लिमिट पॉइंट 0 से 1, 2 बाहर है, ये 2/3 माइनस 0 0 ही रहेगा। यहां से 2 1 रखेंगे तो 1/2 माइनस 0 से 0 रहेगा, 2 कैंसिल, ये आ गया 4/3 माइनस 1, कितना आ गया 1/3 स्क्वायर यूनिट। इन दोनों कर्व के बीच का एरिया, इस पैराबोला और इस स्ट्रेट लाइन के बीच का जो एरिया बना वो 1/3 स्क्वायर यूनिट बन गया। बच्चों बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यही नहीं, मतलब पूरी एक्सरसाइज कि कैसे हम किन्हीं दो चीजों के बीच का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक ज़्यादा मुझे काम नहीं करना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो आप है ना, बस आज मैं इतना ही काम आपके लिए रख रहा हूं, एक पैराबोला और एक स्ट्रेट लाइन के बीच में एरिया निकालने वाले सारे क्वेश्चंस आप करके देखेंगे। जो आपका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 क्वेश्चन ये आपके एक स्ट्रेट लाइन और एक पैराबोला के बीच में एरिया निकालने वाले ही हैं। ठीक है, आपको इसमें प्रॉब्लम्स भी आएंगी, ये पक्की बात है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, 2 3 4 5 4 क्वेश्चन आपके लिए दिए हैं। ये 4 क्वेश्चन आप करके देखें, आपको डाउट्स आएंगे, आपको प्रॉब्लम आएंगे, फिर आप मुझसे पूछेंगे, आप मुझे अपने डाउट्स पूछेंगे, मैं सॉल्यूशन करके आपको दूंगा। लेकिन वो क्वेश्चन में मजा तब है जब आप पहले उनको करके देखें। इस जो मैंने बताया, पहले अलजेब्रा, फिर ज्योमेट्री, फिर कैलकुलस। अब कहां गलती करते हैं ये आपको पता लगेगा, तब आप ज्यादा अच्छे से इनको सीख पाएंगे एज कंपेयर टू सॉल्यूशन सारे ही आपको मिल जाए, ऐसा नहीं। आप पहले करके देखें, फिर उस पर हम डाउट्स आपके लेंगे। चलिए, तो 5 क्वेश्चन इसके कर लीजिएगा आप। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब इसके और भी हम आगे कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।